NDRF एंड SDRF ऑन स्टैंड बाई। NDRF और SDRF यानी तैयार है। ऑन स्टैंड बाई का मतलब तैयार होना। वार्निंग यानी चेतावनी। टू पीपल यानी लोगों को चेतावनी दी गई है। इन लो लाइंग एरिया यानी निचले स्तर के निवासियों को। NDRF SDRF तैयार है और लोगों को चेतावनी दी गई है निचले स्तर में निवास करने वाले लोगों को। 20K hit by first wave of floods in Assam, high alert sounded। 20K मतलब 20,000 हिट बाई प्रभावित हुए हैं फर्स्ट वेव पहली लहर से ऑफ फ्लड यानी बाढ़ की पहली लहर से 20,000 लोग प्रभावित हुए। इन आसाम के अंदर हाई अलर्ट यानी भारी सतर्कता साउंडेड यानी जारी की गई। आसाम के अंदर बाढ़ आने से 20,000 लोग प्रभावित हुए और भारी सतर्कता आदेश जारी किया गया या चेताया गया। बेसिकली ये जो न्यूज़ है, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर बाढ़ आई है भारी बारिश होने की वजह से और क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटने की वजह से, उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। आओ इसको डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। वेव का मतलब होता है लहर, फ्लड्स का मतलब बाढ़, हाई अलर्ट यानी उच्च सतर्कता, साउंडेड का मतलब जारी करना, आदेश वगैरह जारी कर दिया जाता, स्टैंड बाई का मतलब तैयार खड़े होना, वार्निंग यानी चेतावनी, और लो लाइंग एरिया यानी निचले स्तर के जो क्षेत्र होता है जहाँ जल भरा होता है उसको बोलते हैं लो लाइंग एरिया। और के का मतलब होता है 1000, 20 के मतलब 20,000। इस फोटो के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि लोग किस प्रकार जलमग्न क्षेत्र के अंदर एक खम्भों की जो टपरी टाइप नुमा बना हुआ उसके ऊपर बैठे हुए बारिश के अंदर। गुवाहाटी जून 25 विथ हेवी रेन एंड ए क्लाउड बर्स्ट causing massive flash flood in the hills of Arunachal Pradesh, flood situation in adjoining catchment area of Assam deteriorated on Thursday, affecting more than 20,000 people in Dhemaji district as floodwater in Bajali submerged agriculture land, damaged roads and disrupted normal life। full stop। विथ हैवी रेन यानी भारी बारिश के साथ, विथ हैवी रेन का मतलब भारी बारिश के साथ, एंड ए क्लाउड बर्स्ट कोजिंग, क्लाउड बर्स्ट का मतलब बादल फटने के साथ ही के कारण, मैसिव फ्लैश फ्लड्स यानी जिसके कारण, मैसिव का मतलब विशाल, फ्लैश फ्लड यानी अचानक, फ्लड्स का मतलब बाढ़ आया, इन द हिल्स यानी उस क्षेत्र के अंदर, हिल्स का मतलब पहाड़ी, ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यानी जो पहाड़ी क्षेत्र में जो बादल फट गए उसकी वजह से बाढ़ आया। द फ्लड सिचुएशन, फ्लड का मतलब बाढ़ की जो स्थिति है, इन द एडजॉइनिंग कचमेंट एरिया, कचमेंट का मतलब जल भराव क्षेत्र, ठीक है ना। द फ्लड सिचुएशन जो पासी का जो क्षेत्र है उसके अंदर, एडजॉइनिंग का मतलब पासी का, कचमेंट एरिया का मतलब जल भराव क्षेत्र, ऑफ आसाम डेटोरिएट, डेटोरिएट का मतलब बिगाड़ दिया। ये वर्ड बार बार आता रहता है और एग्जाम के अंदर भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स के अंदर पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा वर्ड है डेटोरेटेड, जिसने बिगाड़ दिया, ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को, अफेक्टिंग यानी जिसने बाधित किया है, मोर देन 20,000 पीपल यानी करीब 20,000 लोगों को जो कि उससे प्रभावित हुए। अफेक्ट का मतलब बेसिकली प्रभावित होना होता है, AFF, ठीक है ना। इसका भी ध्यान रखना, ये एरर डिटेक्शन के अंदर काफ़ी बार पूछा गया वर्ड है। धेमाजी डिस्ट्रिक्ट, धेमाजी जो ज़िला है, एज फ्लड वाटर, जैसा कि जो फ्लड वाटर जो बाढ़ का पानी है, बाजाली सबमर्ज जो डूब गया है, एग्रीकल्चर लैंड जो कृषि भूमि है वो वहाँ पर पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। डैमेज, डैमेज का मतलब नुकसान होना, रोड्स, रोड यानी रोड को भी काफ़ी नुकसान हुआ, एंड डिस्टर्ब यानी बाधित हुए हैं, नॉर्मल लाइफ और सामान्य जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वर्ड, एक तो डिटोरिएट वर्ड आया,
ठीक है। डिटेरियोरेट का मतलब होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको ख़राब कर देना, बिगाड़ देना। सिचुएशन है स्थिति। फ्लड्स, फ्लैश फ्लड का मतलब अचानक जो बाढ़ आई हुई उसको। डिस्ट्रिक्ट का मतलब ज़िला। फ्लड वाटर यानी जो बाढ़ का जो पानी है। सबमर्ज का मतलब डूब जाना। एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषि भूमि। डैमेज का मतलब क्षति हो जाना, ठीक है। डिस्टर्ब का मतलब बाधित। इम्पोर्टेंट वर्ड जो आए उनको नोट डाउन ज़रूर किया करें ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए और खुद से पढ़ने का प्रयास करें। और पहली बार आए हो वीडियो पर तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्फॉर्मिंग का मतलब सूचना देते हुए। दैट द आसाम गवर्नमेंट हैज़ इशूड द हाई अलर्ट द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटीज़ एंड सेड द हेवी रेन फॉल इन लोअर सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश लीड टू इंक्रीज रिवर डिस्चार्ज एंड वाटर रिलीज फ्रॉम द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फुल स्टॉप। काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, दोबारा पढ़ते हैं। इन्फॉर्मिंग का मतलब सूचना देते हुए। दैट द आसाम गवर्नमेंट, जैसा कि आसाम सरकार ने सूचना दी। हेज इशूड जारी किया है। हाई अलर्ट, आसाम सरकार ने एक उच्च सतर्कता संदेश जारी किया है। द डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधक, ठीक है, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो अधिकारीगण हैं, उन्होंने सेड यानी कहा। द हेवी रेनफॉल, डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता आपदा प्रबंधक, अथॉरिटीज़ का मतलब अधिकारी। सेड उन्होंने कहा हेवी रेनफॉल जो भारी वर्षा है इन लोअर जो निचले वाला सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश, सुबनसिरी जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। लीड टू उसने इंक्रीज किया है, उसने नेतृत्व किया, उसने बढ़ाया। इंक्रीज यानी बढ़ाया। रिवर डिस्चार्ज, रिवर का जो पानी है उसके वजह से वहाँ से जो निकला है। एंड वाटर रिलीज जो बहुत ज़्यादा पानी निकला है। फ्रॉम द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो विद्युत जो परियोजना है वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी निकला क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने ऐसा निर्देश जारी किया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मतलब होता है विद्युत परियोजना, ठीक है। डिस्चार्ज का मतलब वहाँ से पानी छोड़ा गया, ठीक है। इंक्रीज यानी कि पानी बढ़ गया तो वहाँ से छोड़ना स्वाभाविक है। हेवी रेनफॉल यानी भारी बारिश। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता है आपदा प्रबंधन। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अनुसार। रिसीव्ड फ्रॉम द रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर RMC गुवाहाटी एंड द मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल इन द अपर कचमेंट हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज रिवर फ्लोस पोजिंग ए सीरियस थ्रेट टू डाउनस्ट्रीम डिस्ट्रिक्ट फुल स्टॉप, ठीक है। अब क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन जो प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, ठीक है, जो रिसीव्ड हुई फ्रॉम द रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर यानी क्षेत्रीय मौसम विभाग से जो सूचनाएं प्राप्त हुई उनके अनुसार गुवाहाटी से एंड द मेट्रोलॉजिकल सेंटर और जो मौसम विभाग का केंद्र है ईटानगर से एक्सट्रीमली रेनफॉल जो कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है इन द अपर कचमेंट जो ऊपरी जो जल भराव क्षेत्र है उसके अंदर। अपर कचमेंट का मतलब ऊपरी जल भराव के क्षेत्र के अंदर। हेज सिग्निफिकेंटली जिसने महत्वपूर्ण यानी सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण। हेज इंक्रीज जिसने बढ़ाया। रिवर फ्लो यानी बाढ़ जो नदी का जो पानी का जो स्तर है उसको बढ़ा दिया यानी कि नदी के अंदर जो पानी का बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पोजिंग ए सीरियस थ्रेट, पोजिंग ए सीरियस थ्रेट जिसने बहुत ही ज़्यादा सीरियस थ्रेट का मतलब बहुत ही ज़्यादा चेतावनी यानी कि एक गंभीर चेतावनी दी है। पोजिंग ए सीरियस थ्रेट यानी गंभीर जो चुनौती प्रस्तुत की है। टू किसके लिए। डाउन स्ट्रीम डिस्ट्रिक्ट यानी कि निचले स्तर के जो क्षेत्र है यानी कि ऊपर के स्तर का अगर पानी भर गया ऐसे समझ सकते हो आप कि इस जगह अगर पानी भर गया, ठीक है, और नदी ऐसे बह रही तो यहाँ जो क्षेत्र है इस जो क्षेत्र है इसके अंदर जो बाढ़ की स्थिति आ गई। यहाँ से जो पानी जो रिलीज़ होगा और जो इसमें जो फ्लो बढ़ेगा नदी के अंदर तो यहाँ पर जो आगे का जो क्षेत्र है उसके अंदर भी बाढ़ जैसी स्थिति होगी। इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। ये हो गया अपर स्ट्रीम और ये हो गया डाउन स्ट्रीम जो ये नदी बह रही है यहाँ पर, ठीक है।
ऐसे समझ सकते हो आप। ऑथोरिटीज़ का मतलब अधिकारी, वार्न यानी चेतावनी दी। द फ्लड वेव इज एक्सपेक्टेड टू द फर्स्ट इम्पैक्ट धेमाजी, लखीमपुर, बिस्वानाथ एंड सोनीतपुर बिफोर मूविंग फर्दर डाउन स्ट्रीम थ्रू द अदर डिस्ट्रिक्ट्स एंड इवेंचुअली रीचिंग वेस्टर्न आसाम, धुबरी ओवर द नेक्स्ट 1-2 days फुल स्टॉप। ऑथोरिटीज़ का मतलब अधिकारी, वार्न यानी चेतावनी दी, अधिकारियों ने चेतावनी दी कि द फ्लड वेव जो बाढ़ की जो लहर है, ठीक है, इज़ एक्सपेक्टेड, इसकी जो संभावना है, टू फर्स्ट इम्पैक्ट, ये पहली जो प्रभाव डाले किसके, धेमाजी और लखीमपुर, बिस्वनाथा एंड सोनीतपुर बिफोर मूविंग फर्दर डाउन स्ट्रीम, यानी कि ये जो 4-5 जो ज़िले आ रहे हैं इनको ये बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेगी फर्दर डाउन स्ट्रीम, और आगे ये निचले स्तर को जाएगी थ्रू अदर डिस्ट्रिक्ट, अन्य ज़िलों के माध्यम से, एंड इवेंचुअली अंततः रीचिंग, ये पहुँचेगी वेस्टर्न आसाम, धुबरी, और वेस्टर्न आसाम यानी जो वेस्टर्न आसाम है, पश्चिमी आसाम है, वहाँ पर पहुँचेगी ओवर द नेक्स्ट 1 or 2 days, आने वाले 1 और 2 दिन के अंदर। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट वोकेबलरी देखी जा रही है उसको नोट डाउन करें, और सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने की प्रयास करें, और अधिक से अधिक खुद से रीडिंग करने का प्रयास करें, प्रीवियस ईयर पेपर निकालें, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ सकें। Acting on the direction of Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma, the Chief Secretary has instructed all district administrative and line department to remain on maximum alert and ensure complete preparedness. Full stop. Acting on मतलब त्वरित कार्रवाई करते हुए, एक्टिंग ऑन का मतलब द डायरेक्शन ऑफ आसाम चीफ मिनिस्टर, आसाम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा के जो निर्देश प्राप्त हुए उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए, उनको अमल में लाते हुए, तो चीफ सेक्रेटरी जो मुख्य सचिव हेज इंस्ट्रक्टर, उन्होंने निर्देश दिया हेज प्लस वर्क की तरफ ऑल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सभी जिला प्रशासन को, एंड लाइन डिपार्टमेंट, और उस दिशा के अंदर जो उस में जो सारे डिपार्टमेंट हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है ना, और भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, टू रिमेन, उनको निर्देशित किया गया बने रहे ऑन मैक्सिमम अलर्ट, यानी अधिकांश, ठीक है ना, अधिकांश तो वो अलर्ट बने रहे, यानी कि सचेत बने रहे, एंड इंश्योर, और ये सुनिश्चित करे कंप्लीट प्रिपेयर्डनेस, और पूर्णतः तैयारी को सुनिश्चित करे कि कहीं पे भी कभी भी किसी स्थिति से निपटा जा सके। टीम ऑफ द स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ठीक है ना, SDRF का मतलब क्या होता, टीम ऑफ द स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, यानी कि जो राज्य की जो टीम है, कौन सी, डिजास्टर रेस्पॉन्स, यानी त्वरित रूप से जो आपदा प्रबंधन जो फोर्स है उसके लिए ये वर्ड आता है SDRF, ठीक है ना, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। और दूसरी कौन सी है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक दल, इसको ये बोल सकते हो, राज्य आपदा प्रबंधक दल और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक दल। एंड अदर इमरजेंसी इज हैव बीन केप्ट रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट, और अन्य इमरजेंसी यानी जो आपातकालीन है, और अन्य जो आपातकालीन एजेंसियां हैं जो हैव बीन केप्ट, उनको रखा गया है, रेडी यानी तैयार, फॉर डिप्लॉयमेंट यानी तैनाती के लिए उनको तैयार रखा गया है। आल्सो यानी बी, फील्ड लेवल ऑफिसर हैव बीन डायरेक्टेड टू क्लोजली मॉनिटर रिवर कंडीशन, एम्बैंकमेंट एंड वनरेबल लोकेशन, फुल स्टॉप। आल्सो फील्ड लेवल ऑफिसर, यानी जो कि क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, हैव बीन डायरेक्टेड, उन्हें निर्देशित किया गया है, हैव बीन डायरेक्टेड ने निर्देशित किया जा सकता है, टू क्लोजली मॉनिटर यानी
निकटता से दृष्टि रखे, किसके ऊपर, रिवर कंडीशन यानी नदी की जो स्थिति है उसके ऊपर निकटता से दृष्टि। एम्बैंकमेंट एंड वनरेबल लोकेशन, एम्बैंकमेंट का मतलब तटबंध, जो भी तटबंध है उनके ऊपर भी निगरानी रखे। एंड वनरेबल लोकेशन, जो कमज़ोर क्षेत्र है, इलाका है, उनके ऊपर भी नज़र बनाए रखे। द गवर्नमेंट हैज़ एडवाइज्ड resident living in the low-lying and flood-prone area to remain vigilant and shift to safer places whenever advised by the local administration. Full stop. The government has advised, गवर्नमेंट ने निर्देश दिया, एडवाइस दी, सलाह दी, रेजिडेंट्स यानी निवासी, ये वर्ड अभी कल परसों भी आया था। लिविंग इन द लो लाइंग, जो रहते हैं निचले स्तर पर, निचले एरिया में। फ्लड फोर्न एरिया, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, प्रोन का मतलब होता फ्लड मतलब बाढ़, प्रोन का मतलब प्रभावित से एरिया यानी क्षेत्र। टू रिमेन, वो बने रहे, विजिलेंट यानी सतर्क, एंड शिफ्ट टू सेफर, और शिफ्ट यानी स्थानांतरित हो, सेफर यानी सुरक्षित स्थान पर पहले से। वेनेवर, जब भी। एडवाइस बाय द लोकल एडमिशन, जब भी आपको स्थानीय जो प्रशासन है वो आपको चेतावनी दे, आपको निर्देशित करे, तब आप सतर्क रहे और सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए तत्पर रहें। ठीक है, विजिलेंट का मतलब सतर्क रहना। ठीक है, पैलेस का मतलब स्थान। ठीक है, एडवाइस का मतलब उनको सलाह दी गई, रेजिडेंट का मतलब निवासी, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन। People have also been urged to avoid entering inundated area or traveling by country boat and small vessels across the Brahmaputra and its tributaries, as river currents are expected to intensify. Full stop. People have आल्सो बीन अर्ज, लोगों को ये निवेदन किया गया, उनसे ये बतलाया गया, ये विनती की गई, टू अवॉइड यानी दूर रहे, एंटरिंग इनंडेट एरिया, जो जलमग्न क्षेत्र है, जहाँ पानी का भराव हुआ हो, उस क्षेत्र में ना जाए। ट्रैवलिंग बाय कंट्री बोट, और जो स्थानीय स्तर पर जो जुगाड़ करके जो बोट बनाई गई है, नाव बनाई गई है, उनसे भी यात्रा न करें। एंड स्मॉल वेसल्स अक्रॉस, और जो छोटे छोटे वेसल्स का मतलब जो सामान है, कंटेनर है, जो पानी के लिक्विड भरने के उसके लिए आता है ये ब्रह्मपुत्रा, जो उनसे भी दूर रहें। एंड इस ट्रिब्यूटरीज, इसकी जो सहायक नदियां हैं, एज रिवर करंट आर एक्सपेक्टेड टू इंटेंसिफाई, उनकी जो तीव्रता है, उनका जो आक्रोश है वो बढ़ सकता है, यानी कि पानी के बहाव अगर बढ़ेगा तो उनका आक्रोश स्वाभाविक है उनके तटों पर बढ़ेगा, और इससे जन हानि और पशु हानि हो सकती है। मतलब ऐसा आप उनसे दूर रहिए, कहने का मतलब अथॉरिटीज़ ने ऐसा कहा है, लोगों से निवेदन किया है। अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना, ठीक है ना, विनती करना। ट्रैवलिंग यानी यात्रा करना, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब सहायक नदियाँ। ए हाई अलर्ट हैज़ बीन साउंडेड बाय लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट फॉलोइंग ए शार्प राइज इन द वाटर लेवल ऑफ रंगा नदी river after was released from the upstream hydroelectric power project. Full stop. A high alert has been sounded, एक बहुत ही ज़्यादा सतर्कता वाला निर्देश जारी किया गया है, किसके द्वारा? इन लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर के ज़िले के द्वारा लिए। फॉलोइंग ए शार्प राइज, शार्प का मतलब बहुत ही तेज़ी से, राइज यानी बढ़ रहा, इन द वाटर यानी पानी, लेवल यानी स्तर, ऑफ द रंगनंदी रिवर, रंगनंदी ये जो रिवर है, आफ्टर यानी के बाद, वाटर वाज रिलीज, वाटर जो कि पानी रिलीज़ किया गया, छोड़ा गया, फ्रॉम कहाँ थे? अपर स्ट्रीम यानी उच्च स्तर से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी जो विद्युत परियोजना का जो पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से इसमें पानी ज़्यादा आने की संभावना है। The district administration has activated emergency response measure. The district administration has activated emergency response measures and deployed SDRF personnel to tackle any
इवेंचुअलिटी फुल स्टॉप। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिला प्रशासन हेज एक्टिविटी उसको सक्रिय किया गया। इमरजेंसी रिस्पॉन्स यानी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सक्रिय किया गया। मेजर्स एंड डिप्लॉय SDRF जो कि स्टेट डिजास्टर जो रेस्पॉन्स फोर्स के पर्सनल है, यानी पर्सनल का मतलब यहाँ पे कर्मचारियों को, टू टेकल यानी स्थिति से निपटने के लिए, इवेंचुअली यानी कभी भी जो भी कोई भी स्थिति घटित हो जाए उससे निपटने के लिए आपको तत्काल रूप से सक्रिय रहना है। ऑफिशियल यानी अधिकारी, सेड वाटर लेवल इन द दिक्रोंग एंड सिंगरा रिवर हैव आल्सो बीन राइजन अलार्मिंग फुल स्टॉप। ऑफिशियल सेड अधिकारियों ने कहा कि वाटर लेवल यानी जल का स्तर इन डिक्रोंग एंड सिंगरा रिवर, डिक्रोंग और सिंगरा जो रिवर है, नदियां हैं, हैव आल्सो राइजन अलार्मिंग, वो एक यानी खतरे वाले निशान पर जा चुकी हैं। ठीक है, मतलब उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी बह रहा है, बहाव तेज़ है उनका, तो अलार्मिंग स्थिति पर है, वो चेतावनी वाली स्थिति पर है। इस प्रकार ये न्यूज़ थी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका एक लाइक और एक शेयर काफ़ी कुछ बदल सकता है। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है, उसको एक नज़र में और देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टैंड बाई मीन्स तैयार अवस्था में, एडजेक्टिव है और इस इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो आप यहाँ पे। लो लाइंग एरिया यानी निचले स्तर, नाउन फ्रेज है। हाई अलर्ट यानी उच्च सतर्कता, नाउन फ्रेज है ये। क्लाउड ब्रस्ट यानी बादल का फटना, ये भी नाउन है। फ्लैश फ्लड्स यानी अचानक आई बाढ़, नाउन फ्रेज है ये। कचमेंट एरिया जल ग्रहण क्षेत्र, नाउन है। मतलब कचमेंट एरिया उसको बोलते हैं जिसके अंदर पानी का भराव होता है ना। डिटोरिएट ये वर्ड बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी बिगड़ गया या ख़राब हुआ। ठीक है ना, वर्ब है ये। अफेक्टिंग यानी प्रभावित करना, ये भी वर्ब है, वर्ब के अंदर ING। सबमर्ज यानी जलमग्न हो जाना, डूब जाना, वर्ब और एडजेक्टिव दोनों है ये। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव भी होता है और वर्ब भी होता है। एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषि भूमि, नाउन फ्रेज है। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि होता है, लैंड का मतलब भूमि। डिस्टर्ब यानी बाधित किया, वर्ब है ये। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, नाउन है ये। रिवर डिस्चार्ज नदी का जल प्रवाह, रिवर डिस्चार्ज का मतलब जो नदी का जल प्रवाह होता है, धारा होती है, उसको बोलते हैं, नाउन फ्रेज है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, आप ये देख सकते हो इमेज के माध्यम से, जल विद्युत परियोजना। अपर कचमेंट एरिया यानी ऊपरी क्षेत्र का जो जल भराव होता है उसको बोलते हैं अपर कचमेंट एरिया, नाउन फ्रेज है। रिवर फ्लो यानी नदी का प्रवाह, नाउन फ्रेज। पोजिंग ए सीरियस थ्रेट गंभीर खतरा उत्पन्न करना, पोजिंग का मतलब यानी उत्पन्न करना, थ्रेट का मतलब खतरा, वर्ब फ्रेज है ये। डाउन स्ट्रीम डिस्ट्रिक्ट यानी नदी के निचले स्तर का, ये नाउन फ्रेज। फ्लड वेव यानी बाढ़ की लहर। मैक्सिमम अलर्ट यानी अधिकतम सतर्कता। प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी, किसी चीज़ की तैयारी कर ली हो। डिप्लॉयमेंट यानी तैनात, पुलिस की जो तैनाती होती है, सेना की जो तैनाती होती है। इमरजेंसी एजेंसीज यानी आपातकालीन एजेंसियाँ। एम्बैंकमेंट है ना, तटबंध यानी दोनों छोर का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट। वनरेबल लोकेशन यानी संवेदनशील स्थान, नाउन फ्रेज है। फ्लड फोर्न एरिया यानी बाढ़ संभावित क्षेत्र। विजिलेंट यानी सतर्क, ठीक है ना, CCTV कैमरे की नज़र में जब आप रहते हो तो मतलब विजिलेंट रहता वहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट यानी स्थानांतरित कर देना, वर्ब है। इनंडेट एरिया यानी जलमग्न क्षेत्र जहाँ पानी भर गया हो, ठीक है, उसको इनंडेट एरिया बोलते हैं। कंट्री बोट यानी जो स्थानीय जो नाव, देसी नावें होती हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियाँ, एक नदी जा रही है उससे और नदी आकर उसके अंदर मिल रही है, उसको बोलते हैं सहायक नदियाँ।
इंटेंसिफाई यानी तीव्रता बढ़ा देना, अपस्ट्रीम यानी ऊपरी भाग को बोलते हैं, और एक्टिवेट का मतलब सक्रिय होना, और टैकल मतलब सामना करना है, निपटना, इमरजेंसी रेस्पॉन्स यानी आपातकालीन प्रक्रिया, उपाय, अलार्मिंग यानी चिंताजनक रूप से एडवर्ब है। आई होप ये सारे वर्ड आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। टिल देन टेक केयर।